अच्छा, तो आज ब्लॉक 8 का जो है स्पेशल पैथो का एक और प्रैक्टिकल पड़ा है और वो है आज लंग कार्सिनोमा। ये B8 का आज प्रैक्टिकल ये वाला कवर हो गया, ठीक है। और अच्छा, तो आज लंग कार्सिनोमा वाला प्रैक्टिकल हुआ है स्पेशल पैथो का। हेमाटोलॉजी वाला सेक्शन नहीं है ये। और ये कवर हो गया आज सारा। इसमें ये लंग कार्सिनोमा, ये 3 माइक्रोग्राफ्स इंपॉर्टेंट है और इसके नीचे जो ग्रीन नाम अंडरलाइन हुआ है ये पूछा जा सकता है आईडी पॉइंट में। तो पहले तो सर ने ये वाली माइक्रोग्राफ का बताया था, ये पूछा जाता है। और माइक्रोग्राफ के लिए जो पिक्चर दिखाई थी पहले से चलो उसी तरतीब से देखते जिस तरतीब से बुक में गिवन है। तो जो कंप्यूटर पे पिक्चर दिखाई थी वो ये वाली दिखाई थी, स्मॉल सेल कार्सिनोमा की। इसके अंदर जो पॉइंट है ये स्मजिंग शो हो रही है। स्मजिंग यानी एक के ऊपर एक न्यूक्लियस लगा हुआ है। स्ट्रोमा इसका स्कैंट है यानी सही वाजे नहीं है। न्यूक्लियर मॉडलिंग यानी ये एक अजीब सा मॉडल न्यूक्लियस का बना हुआ है। साइटोप्लाज्म बहुत मिनिमल है, हल्का सा दिख रहा है। तो ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। और यहाँ से अगर स्मॉल सेल कार्सिनोमा देखना है तो वो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, यानी इसका कोई ताल्लुक है न्यूरॉन्स के साथ भी, या ओरिजिन वहाँ से या कोई उस तरह पंगा वहाँ करता है। स्मोकर्स में होता है। ये मेन पॉइंट है, येलोइश वाइट है ये। और स्मचिंग इसमें होती है। मेन पॉइंट इसमें क्या है, ये वाली अगर पिक्चर आए या ये वाली आए तो मेन पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो ये एक मॉडल सा दिख रहा है इससे पकड़ा जा सकता है, न्यूक्लियर स्मचिंग से पकड़ा जा सकता है। सिमिलरली यहाँ भी पॉइंट किया हुआ है, न्यूक्लियर मॉडल इस तरह का अजीब सा ये बना हुआ है, न्यूक्लियर स्मचिंग। तो ये हमें पता लगा स्मॉल सेल कार्सिनोमा जिसके आईडी पॉइंट्स क्या है, सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन। यानी जिस तरह सॉल्ट और पेपर में डिफरेंस होता है उसी तरीके से फाइनली डिस्पर्स क्रोमेटिन हमें यहाँ शो हो रहा है, सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलाई कोई नहीं है, न्यूक्लियर स्मजिंग हो रही है और न्यूक्लियर मॉडलिंग हो रही है और मिनिमल साइटोप्लाज्म। तो ये 4 से 5 आईडी पॉइंट्स हैं जो इसके क्लियर हो सकते हैं हम। तो ये हमारे लंग कैंसर्स थे जिसमें एडिनोकार्सिनोमा और सारे आते हैं जो लिखे हुए हैं। इसके अंदर से स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है वो हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट में जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। इसमें जो मेन सर ने दिखाया था वो ये पिक्चर दिखाई थी। इसमें जो ये दिख रहा है ये केराटिन पर्ल है, ये गुच्छा जो है, और इसके इर्द सारी केराटिनाइजेशन हुई हुई है। और ये हमें इंटरसेलुलर ब्रिजेस दिख रहे हैं जिससे हमें पता लग गया कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और जो यहाँ भी पिक्चर है इसमें भी यही है कि ये केराटिन पर्ल है। ये जो हमें रेड सा दिख रहा है ये केराटिन पर्ल है। और ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, हाँ ये क्लियर है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है और ये केराटिन पर्ल है। और इसमें केराटिनाइजेशन है इसके इर्द गिर्द, ये वाली इर्द गिर्द। और ये जो है हमें ये ब्रिजेस दिख रहे हैं इंटरसेलुलर। तो ये इसके 3 से मेन आईडी पॉइंट है जिससे हमें पता लग जाता है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। और ये इसमें कवर हो गया, यही पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से आता है। मेन पॉइंट इसमें ये कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है, उसमें न्यूक्लियोलाई था ही नहीं, नॉन डिस्टेंट न्यूक्लियोलाई, ठीक है, इसे प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट है एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा छोटा सा लिखा है। इसमें जो मेन पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन और म्यूसिन प्रोडक्शन, ये बस वाइट वाइट से थोड़ा म्यूसिन ही दिख रहा है। और बड़े ग्लैंड्स बड़े प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, एसिनार सेल्स और इस तरह के सेल्स। और इसकी जो पिक्चर यहाँ में शो हुई थी वो ये वाली हुई थी, ये वाली शो हुई थी जिसमें हमें ग्लैंड ल्यूमिना दिख रहा है, कोर्स क्रोमेटिन, कोर्स यानी वाज़े नहीं है क्रोमेटिन, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, वैक्यूल, लार्ज न्यूक्लियस एंड हाई रेशो, ये हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये हमारा एडिनोकार्सिनोमा था ये भी। और ये नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, इसको जो हम कहते हैं नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। और जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है वो न्यूरोएंडोक्राइन वाला वो ये वाला है। और इसकी जो कुछ एक्सरसाइजेस थी, मेन पॉइंट ये है कि ये टैन वाइट है, ये टैन वाइट है वो येलोइश है स्मॉल सेल, और नॉन वाला टैन वाइट है। और इसके जो 2 क्वेश्चंस थे वो भी एंड में ये सॉल्व किए हुए हैं। ये इसके 2 क्वेश्चंस थे। मॉर्फोलॉजी तीनों कार्सिनोमास की लिख दी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके बारे में लिख दी हैं। स्क्वेमस सेल में तो केराटिन पर्ल्स वाली बात आ गई, उसमें न्यूक्लियोलाई नहीं है, डिस्टेंट है। न्यूक्लियोलाई है उसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलाई पहले वाले में नहीं है, तो वही नो डिस्टेंट न्यूक्लियोलाई है। और सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन है और इसमें डिस्टेंट न्यूक्लियोलाई है। और टैन एंड वाइट कलर का डिफरेंस आ गया दोनों में। और इसमें तो केराटिन पर्ल आ जाएंगे, ये इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी पहले क्वेश्चन का आंसर। और अब इसमें ये डिफरेंस है स्मॉल सेल कार्सिनोमा और नॉन सेल कार्सिनोमा में। लंग कैंसर इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। ये सेंट्रल लोकेटेड है स्मॉल सेल, यहाँ से दिख भी रहा होगा, ये सेंटर में आ रहा है एक तरीके से। और
जो नॉन स्मॉल सेल है वो पेरिफेरल लोकेटेड है, ये बाहर की तरफ लोकेट होता है और एग्रेसिव है, ये स्लो है, इसकी थेरेप्यूटिक विद और विदाउट रेडिएशन है, उसकी सर्जिकल रिमूवल और ये इधर हमारा सारा लंग कार्सिनोमा कवर्ड हो गया जो ब्लॉक 8 का स्पेशल पैथो का प्रैक्टिकल था।